जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबका भला करें गुरु जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी ने हमेशा अपने चरणों में हमें शरण दी। इस चीज़ के लिए शुक्राना, इस चीज़ के लिए शुक्राना कि हम लोग रोज़ सुबह उठते हैं और हम लोग एक और दिन हमें मिलता है जीने के लिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बराबर बरसे। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा लगता है कि जैसे मैं जब से गुरु जी के चरणों में आया हूँ तो बस बिल्कुल तर गया हूँ जैसे। मतलब अब एक समय ऐसा था कि जब लगता था कि डर सा लगा रहता था कि मतलब पता नहीं हमारी गाड़ी किधर को जा रही है, हम कहाँ को जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, या जो भी डिसीजंस मैं अपनी लाइफ में ले रहा हूँ वो क्या मैं सही ले रहा हूँ या कहीं, मतलब कुछ अता पता ही नहीं रहता था। एक समय ऐसा था। पर मैं जब से गुरु जी के साथ में मैं जुड़ा हूँ, पता नहीं, मैं तो अपनी तरफ से, वही बात है गुरु जी जैसे हर संगत बोलती है कि हम लोग तो अपनी तरफ से बोलते हैं कि फलाने संत से मैं गुरु जी से जुड़ा। वैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 2022 से जुड़ा हूँ गुरु जी से। और हाँ, 2022 मिड से हम लोग जुड़े हैं गुरु जी से। तो वही बात है कि जैसे हम लोग अपनी तरफ से सोचते हैं कि हमने गुरु जी को पकड़ा है या हमने गुरु जी का हाथ थामा है। हम कौन होते हैं गुरु जी का हाथ थामने वाले? हमारे हाथों में तो इतना बल ही नहीं है कि हम गुरु जी का हाथ थाम के रख सकें। अगर हम ये सोचें अपने मन में कि हमने गुरु जी को पकड़ रखा है या हमने गुरु जी को थाम रखा है, तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत होगा। क्योंकि गुरु जी के चाहने से ही चीज़ें होंगी और गुरु जी अगर नहीं चाहेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब से गुरु जी ने चाहा कि हम गुरु जी के शरण में आए, तो तभी से हम 2022 मिड से हम लोग गुरु जी की शरण में आए हैं। और बाकी बात बोलने की तो ये भी होती है कि देखो, हम लोग तो कोई ना कोई एक सन इस लाइफ का जोड़ लेते हैं, पर गुरुजी न जाने कितने सालों से हमें जानते आए हैं। मतलब कितने सालों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे ऊपर अपना जो है कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। क्योंकि गुरुजी तो साक्षात शिव का रूप है। तो वैसे तो मैं कैमरे के ऊपर अक्सर बोलता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा मुझे एक अलग तरह के टॉपिक के ऊपर बोलते हुए, थोड़ा वो भी गुरुजी साक्षात शिव जी के ऊपर बोलते हुए, मुझे थोड़ा सा एक दिल के अंदर दुखी हो रही थी कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल जाऊँ। मगर जब मैंने शुरू किया तो मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मेरे साथी हैं। मतलब शुरू का जो डर था वो एकदम से ख़त्म हो गया। ऐसा अब लग ही नहीं रहा है कि मतलब मैं, क्योंकि मुझे पता है जो कुछ बुलवाना गुरुजी ने बुलवाना। शुरू में तो हम एक तरीके से हर संगत यही सोचती है कि अरे मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, जबकि मैं कैमरे में अक्सर बोलता ही रहता हूँ। उसके बावजूद मुझे आज एक अलग तरह का वो हो रखा था। पर बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने संभाला। आप हमेशा पग पग संभालते हैं गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। और सभी संगतों के ऊपर आपका बराबर आशीर्वाद बना रहे। तो मैंने मतलब मेरे परिवार और हम लोग कब से जुड़े गुरुजी से, ये 2022 मिड से। तो हमें जोड़ने वाली थी एक मेरे ब्रदर की जानकार थी, एक आंटी जिनका नाम कनिका आंटी है। सबसे पहले तो मैं कभी भी उस संगत को, जो भी संगत आपको गुरुजी से जोड़े, उस संगत को कभी मत भूलना संगत जी। क्योंकि जिस संगत ने आपको जोड़ा है गुरुजी से, आपको वो लेकर गए, वो कभी भी मत भूलना। क्योंकि आज मैं बताना चाहूँगा कि मैं कनिका आंटी, अगर आप मेरा सत्संग ये वाला कभी भी सुनो, हो सकता है मैं आपको शेयर भी करूँ, तो कनिका आंटी मैं आपका बहुत 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 तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे गुरुजी का रास्ता दिखाया। आपके ऊपर गुरुजी की कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा बनी रहे कनिका आंटी, और गुरुजी हमेशा आपको खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे कनिका आंटी। तो मेरे ब्रदर के थ्रू मैं कनिका आंटी से मिला और कनिका आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी के पास तुम्हें मतलब उन्होंने एक तरीके से मुझे फोर्स कर दिया, मतलब कि आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। हालांकि मेरे भी दिमाग में ये आ रहा था कि जाना चाहिए, क्योंकि मैं गुरुजी को अब से नहीं जानता हूँ। देखो, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ रहता है गुरुजी, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, पर आपके भी दिमाग में आता होगा कि यार ये गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा रहता है और फोटो भी आप लोगों ने देखी होगी। तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि यार कभी जाएंगे, पर जब तक गुरुजी नहीं बुलाएंगे
तब तक कोई नहीं जा सकता। ये बात तो मानने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 2018-19 के आसपास मेरे ऑफिस में एक लड़का था जो कि गुरुजी के यहाँ मतलब उसके पेरेंट्स का आना जाना था, और वो खुद भी कई बार गया था। ऐसा हुआ था कि वो जैसे टीनेज में था तो वो किसी केस में मतलब होता है कि जैसे टीनेज लोग थोड़ा सा अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो इनका क्रिकेट का मैच चल रहा था और वो क्रिकेट में इनकी मारधाड़ हुई, और इसमें क्या हुआ कि एक जो लड़का था वो मरते मरते बचा, क्योंकि इन लोगों ने गुट बनाकर उसको थोड़ा सा पिटाई कर दी। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो विक्टिम है उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने केस कर दिया, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारे ऑफिस में जो लड़का आता था, मेरा जो कुलीग जिसे मैं कहूँगा, वो फंस गया। तो इनका रोज कोर्ट में आना जाना हो गया। और अच्छा हुआ कि वो जो दूसरी तरफ का जो बच्चा था उसकी मौत तो नहीं हुई, ये बहुत ही बढ़िया हुआ। लेकिन फिर भी जो है इनके लिए एक कोर्ट के चक्कर लगाना, मतलब ये होता था कि जैसे हर मंथ में एक महीने में एक दिन की छुट्टी उसको चाहिए होती थी। तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या बात है, तुम महीने में एक दिन की छुट्टी लेते हो, ये है वो। तो शुरू में तो उसने किसी को नहीं बताया, पर धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया कि उसने गुरुजी के बारे में बताया। कहता कि एक तो उसको कोर्ट में जाना होता है, ठीक है, उसके जो पेरेंट्स हैं या उसकी कोर्ट में हाजिरी होती है हर मंथ। नंबर एक तो ये बात समझ में आई, निकल के आई, उसने खास रिक्वेस्ट करवा रखी थी अपने बॉस से। दूसरी बात उसने मुझे ये बताई कि वो गुरुजी को जानता है। किसी क्या मतलब, मुझे तो पता ही था गुरुजी के बारे में। तो पता इसलिए था क्योंकि अक्सर लोगों के पास फोटोज़ देखी, गाड़ियों में देखा, तो ये पता था कि ये कोई गुरुजी है, कोई गुरु है। पर जैसे कि होता है ना कि सब लोगों की एक अवधारणा बन जाती है, जैसे आजकल का माहौल देख के, आजकल के जो गुरु देख के, खैर उतना मेरा तो माइंड नहीं था, पर मुझे लगता था यहाँ पर कुछ सच्ची शक्ति तो होगी, क्योंकि ये ना तो जो गुरुजी है, ना तो इनको हमने कभी प्रवचन करते देखा, ना टीवी में देखा, ना मीडिया में देखा, ना इधर उधर देखा। ये एक अलग से ही मतलब इनका जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो संगत जी, मुझे वहाँ से पता चला कि उसके जो पेरेंट्स थे वो गुरुजी के पास जाते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या कुछ मतलब वहाँ जाने से आपको क्या लगा है? तो उसने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है उनकी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा मतलब चमत्कार हुए हैं उनकी लाइफ में। और उसके जो पेरेंट्स वो हर थर्सडे को जाते थे गुरुजी के पास। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा पहली बार हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जैसे कनिका आंटी जी से मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे बताया कि आपको गुरुजी के पास जाना होगा, तो श्योर जाना चाहिए। तो उस दिन मैंने क्या किया कि अपने पूरे परिवार को, मेरी 2 सिस्टर हैं और फादर को मैंने बोल दिया कि चलो चलते हैं आज गुरुजी के पास। उनको भी पहले से ही पता था काफ़ी हद तक गुरुजी के बारे में। तो हम लोग चलना शुरू हुए गाड़ी में। तो क्या हुआ कि संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि हमारे यहाँ पर एक टोल पड़ता और उसमें कुछ मेरे पेटीएम से पैसे ही नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि अगर आपको टोल क्रॉस करना होगा तो आपको पेटीएम से पेमेंट करनी होगी, और जैसे कि पता ही है फास्टैग वगैरह है ना। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पेटीएम में पैसे ही नहीं आ पा रहे हैं। मैं लाख कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे रुकावटें आती जा रही हैं। मैं कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ, किसी से पेटीएम में पैसे डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मेरे वॉलेट के अंदर पैसे ही नहीं आ पा रहे थे। कुछ ऐसे लग रहा था कि आज हम जा पाएंगे या नहीं। अच्छा, वहाँ कनिका आंटी ने मेरा मतलब वो हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने बोला था कि आपको दिक्कत ज़रूर होगी, तो क्योंकि आपके जो ग्रह होते हैं वो आपको रोकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं गुरुजी के पास इस तरीके से। मतलब क्योंकि हम लोगों ने जो भी अगले पिछले जन्मों के जो हमारे पाप कर्म होते हैं वो हमारे साथ मतलब हमें कहीं ना कहीं रोकते हैं, तो हमारे ग्रह हमें रोकते हैं एक अच्छा काम होने के लिए। तो वाकई में बहुत रुकावटें आई, और मैंने बस ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, जाना है तो जाना ही है। तो फिर हम लोग चलना शुरू हुए, और जैसे तैसे करके ये सारी रुकावटें, मतलब हम लोग कम से कम 1.5 घंटा लेट हो गए इस चक्कर में। खैर पहुँचे गुरुजी के पास। बड़ा मंदिर हम लोग जब पहुँचते हैं तो वहाँ का जो माहौल है वो, मतलब मैं अगर उस जगह को स्वर्ग कहूँ तो कम नहीं होगा। मतलब गुरुजी ने धरती पर ही
हम लोगों के लिए स्वर्ग बना दिया है बड़ा मंदिर। वहाँ पर जो गाना बज रहा था इस समय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, वो समय मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ये जो गाना बज रहा था ये स्लो स्पीड वाला बज रहा था। एक तो आप अक्सर सुनते होंगे थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन थोड़ा स्लो स्पीड वाला था। इसमें एक ऐसी मतलब मोहक था ये गाना कि उसमें ऐसे लग रहा था कि जैसे कि हम लोग कहीं अलग ही जगह पर आ गए। मतलब इतना ज़बरदस्त ऑरा गुरुजी के मंदिर का कि बता नहीं सकते। फिर हमने ये भी सुना हुआ था कि अगर आप गुरुजी के मंदिर में जाएं, मतलब कनिका आंटी ने बताया था कि आपको जो भी आप लोग पानी पिएंगे या जो भी आप खाना खाएंगे, वहाँ पर लंगर करेंगे गुरुजी का, वो आप थोड़ा सा भी थाली में नहीं छोड़ेंगे या पानी को गिलास के अंदर नहीं छोड़ेंगे, उसका पूरा पिएंगे। तो ये आगे भी अगर कोई संगत है जो बड़ा मंदिर जाए तो वो हमेशा ये याद रखें कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे कनिका आंटी ने बताई। मैं एक बार यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि जो भी संगत मुझे सुन रही हैं उनको पता हो। एक तो आप अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके रखें। दूसरा, आप वहाँ पर जो भी खाने पीने के लिए मिले वो आपने उसे पूरा खाना है, मतलब एक तरीके से थाली पहुँच देनी है आपने। ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुरुजी कभी भी नहीं चाहते थे कि खाना फेंके। और मोबाइल फ़ोन के बारे में गुरुजी कहा करते थे कि भाई या तो आप मोबाइल की तरंगों को ले लो या फिर मेरी ही तरंगों को ले लो। मतलब गुरुजी की जो एनर्जी है, ब्लेसिंग्स है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स पे तो एनर्जी है, तो उनमें से एक ही को हम ले सकते हैं। तो इसलिए संगत जी, आप कभी भी वहाँ जाएं तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, उसे स्विच ऑफ करें। अगर किसी का फ़ोन भी आता है, और फ़ोटो कभी भी वहाँ लेने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो खैर गुरुजी, जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मतलब इतना दुखी करते हुए भी मेरे से बुलवा दिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं गुरुजी। तो हम लोगों ने वहाँ पर लंगर खाया और जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं, चटनी बहुत ही ज़्यादा मिर्च वाली। मेरे फादर जो कि बिल्कुल भी नहीं खा सकते थे उस चटनी को, उन्होंने भी खाई, पूरी तरीके से खाया, बहुत मज़ा आ गया। मतलब डिवाइन फूड, ओहो हो, बहुत ही स्वाद, अलग ही तरह का लंगर गुरुजी के पास। तो उसको खाने के बाद हम लोग बाहर आए और एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि बाहर आने के बाद भी आप एकदम से घर नहीं जाना चाहोगे। मतलब गुरुजी की शक्ति वहाँ पर कुछ ऐसी है कि वो आपको वहीं बनाए रखेगी। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ कि मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद भी मैं जितनी बार भी वहाँ पर गया हूँ, बड़े मंदिर में गया हूँ, तो मैं हमेशा, मेरी यही वो रहती थी, जहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई है शिवलिंग वाले रूम में, मैं हमेशा ये चाहता था कि इधर से ज़रा लाइन थोड़ा धीरे चले, क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन, सच बताऊं तो मैं गुरुजी के दर्शन वहाँ बैठ के करना चाहता हूँ। मैं वहाँ बैठे रहना चाहता हूँ थोड़ी देर। तो मैं हमेशा से यही चाहता था कि बस जब भी वो वहाँ से लाइन गुजरे तो उधर बिल्कुल स्लो हो जाए, मैं रुक जाना चाहता हूँ। मगर क्या करें, आपको आगे पीछे कोई ना कोई जो है चलता कर ही देगा, बोलेंगे कि जी चलो 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 चलो। खैर मुझे ऐसा बहुत बार मौका भी मिला कि मैं बहुत धीरे चला हूँ वहाँ पर। आप चाहे धीरे चले चाहे तेज चले, गुरुजी ने तो आपको बराबर ही आशीर्वाद देना। पर क्या करें, हमारी तो भाई नहीं बढ़ती ना, हम तो देखना चाहते हैं ना गुरुजी को, वहाँ के ऑरा को हम चखना चाहते हैं सभी लोग। तो वही है, मैं आपको बताऊंगा, मुझे बैठने का भी मौका मिला था गुरुजी के, मतलब उस रूम में तो नहीं, लेकिन जिस दिन मैं सोच कर गया था कि मुझे आज बैठने का मौका मिले बिल्कुल सामने गुरुजी के, वो मुझे मौका मिल भी चुका। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं हमारा। खैर मैं सत्संग आगे बढ़ाता हूँ। अब क्या हुआ कि अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि हम लोग काफ़ी भाई बहन हैं, 4 भाई 2 सिस्टर। तो मेरा एक चैनल, मैं एक चैनल चलाता हूँ। चलाता क्या हूँ, मतलब जैसे कोई थोड़ा सा टाइम मिलता तो मैं उसके ऊपर काम कर लेता था कुछ ना कुछ। और ये चैनल था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। और ये कोई ज़्यादा खास, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा कभी वीडियो डाल दी, कभी नहीं डाली, कभी डाल दी, कभी, तो उतना खैर नहीं चल रहा था। पर फिर भी ये था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन
एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी संगत जी को नहीं पता तो मैं वैसे बता देता हूँ। अब तो देखो हमारे पास गुरु जी है तो हमें तो किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत नहीं, पर थोड़ा सा अगर कई संगत को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि अगर जो हम अपने मन में पॉजिटिवली सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, कि ये मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे साथ हो रहा है, तो वो चीज़ें आपके सच में पूरी हो जाएंगी। मगर वहाँ भी आपके कर्म तो आते ही हैं, ये मैंने देख लिया। आप चाहे कितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जहाँ पर आपके कर्म जो होंगे वो आपको रोकेंगे ही रोकेंगे। खैर मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई भी जो पॉजिटिवली ठीक हुई, पर मैंने एक चीज़ देखी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पाई हुई चीज़ ज़्यादा लंबी तो नहीं चल पाती है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह पाते, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उस दौरान मैंने क्या किया कि अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हम जो 3 बड़े भाई बहन थे, हमारी शादियों में हमेशा रुकावट आती रहती थी शुरू से ही। कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, मतलब बड़ी सिस्टर की अगर शादी हो भी गई तो फिर वो दोबारा टूट गई, फिर कुछ ना कुछ परेशानी, ठीक है। छोटी सिस्टर की हो ही नहीं पा रही है, अब जब बड़ी की हो जाए तो फिर छोटी का नंबर आए, तो फिर कहीं जाके मेरा नंबर आए, तो मैं भी जो है मतलब हमारी शादी के मामले में तो कुछ ऐसा हो गया था कि जैसे, और हम लोग कई पूछने वालों के पास भी गए तो उन्होंने बताया कि भाई शादियां तो बांध रखी हैं, ये है वो है। अब क्या है क्या नहीं है वो तो देखो गुरुजी जानते हैं, किसने किया क्या है, जो भी है गुरुजी को सब पता है। पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रखा था कि शादी नहीं हो पा रही थी, और हम लोग, मेरे फादर भी काफ़ी चिंतित रहते थे कि भाई इनकी शादी हो या जो भी है। खैर सिस्टर का सत्संग तो सिस्टर ही बताएंगे, उनका मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बाद। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चलते मैंने क्या किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने एक बार सुना था कि भाई आप जैसा वाइफ या अपना जो भी आप अपना जीवन साथी चाहते हैं, उसको अगर आप एक पेपर के ऊपर लिख दें तो आपको वैसा ही जीवन साथी मिलने के आसार होते हैं, मतलब अक्सर ऐसा हो जाता है। तो मैंने भी क्या किया कि जैसे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता भी था अपने चैनल में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मैंने अपने लिए भी इस तरीके से एक पेपर के ऊपर, एक डायरी के ऊपर, मतलब मैंने इतना पर्टिकुलर लिखा, वो आप जान नहीं सकते कि जैसे कि एक एक छोटी से छोटी चीज़ें मैंने लिख दी उसके अंदर कि ऐसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वैसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब इतनी सारी चीज़ें एक गोला बना के एंड माई वाइफ करके, और चारों तरफ मैंने लिख दिया कि शी इज़, और उसको मैंने प्रेजेंट टेंस में लिख डाला कि वो ऐसी है, ठीक है। अब जी वो मैंने लिख कर, और 2-4 बार मैंने उसको पढ़ा भी, ये वो हो। अच्छा, हमारी जानकारी में उतनी लड़कियां मुझे नहीं मिल पाती थी, तो मैं ऑनलाइन भी ट्राई करता रहता था कि कहीं ना कहीं शायद कोई बात बन जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, ये वो। तो हुआ ये कि मैंने गुरुजी की फ़ोटो लगा रखी थी सामने, और बहुत परेशान हो चुका था इधर उधर डाल डाल के कि भाई कोई लड़की मिल जाए, ये वो, ऐसे ऑनलाइन। तो अचानक क्या होता है कि मैं गुरुजी की तरफ, मैं फ़ोटो की तरफ मैंने थोड़ा सा ध्यान किया, चूँकि पंजाबी जानता ही हूँ थोड़ा सा, गुरुजी भी पंजाबी ही बोलने वाले थे। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी कि मेरी लाइफ से कोई कुड़ी नहीं लिखी है, या कुछ ऐसा ही मैंने बोला कि गुरुजी मैंने कुड़ी मिलनी भी, हाँ गुरुजी मैंने कुड़ी मिलनी भी है या नहीं, बस मेरा इतना बोलना था। और मैंने अगले प्रोफाइल पे क्लिक किया, और मेरे सामने जो प्रोफाइल आता है वो पता नहीं क्यों उसमें वही सब कुछ था, जहाँ तक मैंने पढ़ा, जो कुछ मैं, जैसी लड़की मैं चाहता था। मैंने उस प्रोफाइल को पढ़ा और मैंने एक एक चीज़ को बड़े गौर से देखा। मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें तो मैं चाहता हूँ, ऐसी ही लड़की मैं चाहता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने वहाँ पर टेक्स्ट भेजा, मैसेज भेजा, और ना जाने क्यों मुझे एक तरीके से गुरुजी ने दिया, ये क्या हुआ, मुझे 100% श्योर हो गया कि मुझे मिल गई, यही है वो लड़की। तो मैंने जो है आगे उनको टेक्स्ट किया, और वहाँ से रिप्लाई आ गया। और मुझे उनसे, मैं जब भी बात, मैंने लड़की से बात की, अब लड़की क्या, मैं अब तो आंटी बोलूँगा तो मैं जब भी आंटी से बात करता तो मैं इतना 100% श्योर था कि यही है वो। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे डिस्क्लोज होते होते होते, बातचीत होते होते, और वैसे आपको बता दूँ शी इज़ एन अमेरिकन, और हिंदुइज्म को फॉलो करती हैं। तो मैंने डायरी के अंदर जितनी भी डिटेल लिखी हुई थी, जो भी डिटेल लिखी हुई थी कि मुझे ऐसी चाहिए, ये चाहिए, यहाँ तक कि अगर आपको नहीं पता हो, बहुत सारी संगत को एक वो होता है कि INFP चाहिए मुझे लड़की। एक हमारी ना 16 पर्सनैलिटीज़ होती हैं, 16 काइंड ऑफ पीपल आर देयर
तो उसमें से जो लोग INFP होते हैं वो मुझे लड़की चाहिए थी। इसको मेयर ब्रिक्स बोला जाता है कुछ इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो। मैं ENFJ हूँ, ENFJ, ओके, एंड वो INFP है। तो मैंने ये भी चीज लिखी हुई थी, सोचिए। तो मैं इतना हैरान हो गया कि यार ये गुरुजी ने कैसे कर दिया, ये कैसे हो सकता है। मतलब मुझे ये डायरी लिखे हुए, अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होगा। नहीं, उसका रीजन ये है कि ये डायरी में मैंने पिछले कम से कम 2 साल से लिखा हुआ था ये, और मुझे कभी भी ऐसा कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से मुझे कभी भी ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। पर अभी जब मैंने ये देखा तो मैं तो पूरी तरह से हैरान हो गया कि इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है। खैर, आंटी से मेरी बातचीत चलती रही, आगे आगे जैसे आंटी के बारे में और चीज़ें निकलती रही, उस लड़की के बारे में और चीज़ें निकलती रही, मैं पूरी तरह से हैरान हो गया कि जितनी चीज़ें छोटी से छोटी जो कुछ मैंने लिखा था वो सब कुछ उस आंटी के अंदर वो चीज़ें थी। और गुरुजी की ब्लेसिंग से अभी कम से कम 2 महीने पहले आंटी अमेरिका से आई, मेरे से मिली, हमारे घर में रही, और अब हमारा शादी करने का प्लान है। और मुझे पता है ये सब जो कुछ करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं। हमारा प्लान क्या हो सकता है, ये तो गुरुजी का प्लानिंग है। हमारी तो बोलने वाली बात होती है। तो गुरुजी आगे हमारी शादी के लिए भी विचार करके रखे हो, क्योंकि एक चीज़ मैंने गुरुजी की हमेशा नोटिस की है। मैं जब भी कोई सत्संग सुनता था तो मैं ये देखता था कि गुरुजी, आप सत्संगों में अक्सर सुनेंगे, गुरुजी एक तो खिलाने पिलाने के शौकीन, कभी भी मतलब जैसे जो संगत, पुरानी संगत है, जब गुरुजी चोले में होते थे तो गुरुजी अक्सर क्या करते थे कि चलो भाई आज उत्थे जाना है, चलो भाई आज इत्थे खाना है, चलो आंटी आज ਤੁਹਾਡੇ घर खाना खा रहे हैं। तो अपनी संगत को गुरुजी वैसे ही ऐश करवाते रहते थे, मतलब चलो इधर चलो उधर चलो, ये करो वो करो। और जिस बंदे को अगर ये बोल दिया कि जा ऐश कर, लो जी उसकी तो किस्मत ही पलट गई। ऐसे हैं ये गुरुजी हमारे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। कितने धन्य हैं हम लोग, कितने धन्य हैं हम लोग कि हमें ऐसे गुरु इस समय में, इस युग में, और हम इस युग में उनके साथ साथ जिए और वो हमें एकदम साक्षात मिले। और हम लोग तो सारे के सारे बहुत लकी, बल्कि देखो ऐसा मानना तो नहीं चाहिए, पर मैं अंदर से आता है थोड़ा सा। देखो लकी तो हम सारे ही हैं कि जिन लोगों ने गुरु के चरणों को दबाया है, जिन लोगों ने गुरु को साथ साथ उनसे बातचीत की है, वो लोग तो, उनके तो हाथ चूम लेने चाहिए, उनके तो चरण ही छू लेने चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने तो गुरुजी को साथ साथ साक्षात छुआ है। तो आंटी अभी आई थी, 15 दिन हमारे साथ में रही हैं। और बाकी गुरुजी हमारे साथ ही हैं, मतलब गुरुजी हमेशा बिल्कुल कल्याण करने वाले हैं। मैं उन आंटी को भी बड़ा मंदिर ले गया हूँ, 2 बार हमें जाने का मौका मिला। और उन आंटी को भी, अब उन आंटी की भी एक सत्संग बताता हूँ आपको। मैगी आंटी, हुआ ये कि मैगी आंटी शुरू से ही शिव जी को मानती रही हैं। यहाँ भी देख लो शिव जी का, गुरु जी का कनेक्शन उनके साथ भी निकल के आया है। अब आप सोचेंगे अमेरिकन और हिंदू, वो हिंदू ही हैं, वो हिंदू धर्म को ही मानती हैं, और नॉनवेज वगैरह को तो छूते ही नहीं है, वो मतलब छूती ही नहीं है। तो मैंने जो है उनको, जब मैं गुरुजी के वहाँ पर ले गया तो देखो उनके मन में तो स्ट्रांगली शिव बसे हुए थे। गुरुजी के बारे में वो एकदम वो नहीं हो पा रही थी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारी बहुत सारी संगत है जो शुरू में एकदम से गुरुजी को जो है ना मान नहीं पाती है, क्योंकि अगर कोई गुरु नानक जी को मान रहा है, कोई कृष्ण जी को मान रहा है, कोई साईं बाबा को मान रहा है, तो एकदम से अगर उनको बोला जाए कि भाई गुरुजी में शिफ्ट होने वाली अगर बात आ जाती है मन के अंदर, तो उनको लगता है कि नहीं भाई हम तो अपने जो हैं हम तो उन्हीं को ही मानते हैं। पर जब गुरुजी साक्षात दर्शन दिखा देते हैं, जब गुरुजी ये दिखा देते हैं कि भाई गुरु नानक में भी गुरुजी हैं और शिव में भी गुरु ही हैं और हर जगह गुरुजी ही हैं, जब संगतों को पता चलता है, जब संगत जी को पता चलता है कि गुरु नानक में भी शिव है और शिव में भी गुरु जी हैं, गुरु नानक में भी गुरु जी हैं और श्री कृष्ण में भी गुरु जी हैं, तो फिर तो क्या होता है, फिर तो ये हो जाता है कि भाई जब वही है एक रूप, ईश्वरी जब एक है, तो फिर हम कहाँ अलग अलग जगहों में मतलब ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। तो
उनके भी मन में शुरू में नहीं आ पा रहा था, मैगी आंटी के भी मन में शुरू में नहीं आ पा रहा था कि गुरुजी, क्योंकि वो शिव को मानती रही तो गुरुजी को एकदम से नहीं आ पा रहा था। मगर वहां पर भी कुछ छोटे छोटे चमत्कार हुए मैगी आंटी के साथ अमेरिका में। उनको कुछ ऐसे ऐसी फीलिंग्स आने शुरू हुई कि जैसे एक छोटा चमत्कार ये था कि एक वेस, जिससे कि गुलदान, वो मार्केट में उन्होंने देखा एक बाजार में, तो बड़ा कॉस्टली था, वो उसे खरीदना चाहती थी पर नहीं खरीद पाई क्योंकि इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। वाइट कलर का कोई गुलदान था। तो फिर वो घर आती है और उनके घर के बाहर एक ऐसा बॉक्स था जो बड़े टाइम से खुला नहीं था। तो उन्होंने उसको खोला 2-1 दिन बाद, जैसे वो मार्केट से आई और 2-1 दिन बाद उन्होंने उसको खोला, तो उसके अंदर से उनको ठीक वही वाला गुलदान, वही वाला वेस मिलता है। और वो सोचती है कि अरे ये कैसा हो गया पॉसिबल। और उसके उसी दिन मैगी आंटी ने मुझे बोला कि लो जी, गुरुजी ने तो मेरे साथ भी चमत्कार करने शुरू कर दिए। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे ये पूरी कहानी सुनाई। लो जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। क्या ज़बरदस्त हैं गुरुजी हमारे ऊपर कितनी कृपा बनाए रखते हैं गुरुजी हमेशा। लख लख शुक्राना गुरुजी। सबका भला करें गुरुजी, सबदा भला करना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना। मेरी सिस्टर का सत्संग है, वो जो है पूरा सत्संग तो वो खुद सुनाएंगी, मगर मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मेरी सिस्टर की शादी हुई जिनके साथ शुरू में बहुत अच्छे संबंध रहे, मगर धीरे 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 करके न जाने क्या हुआ कि लड़ाइयाँ होने लग गई। अब हो भी ये सकता है, देखो हम किसी को तो नहीं वो कह सकते, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती रही होगी, उनकी भी रही होगी, तो दोनों की तो नहीं बन पाई इनकी आपस में। फिर अब जब शादी हुई तो मेरे सिस्टर को जब कुछ देने की बात आई कि भाई देखो, अब जॉब तो करती नहीं थी सिस्टर, तो वो उनको बेवकूफ़ बनाने लग गए कि जैसे भाई कुछ ना कुछ तो खर्चा पानी देना चाहिए ना। तो वो बिल्कुल ही वो करने लग गए, उन्होंने कुछ भी देना मना कर दिया। हुआ ये कि सिस्टर जो है वो कई बार जैसे मार पिटाई तक बात आ गई थी, तो सिस्टर को लगा कि भाई ये ऐसा ना हो कि ये मुझे मार ही ना दे। उनको कुछ लगने लग गया था बाद में कि ये शायद मार देंगे, तो सिस्टर ने वो घर छोड़ दिया। हालांकि 2-4 बार ऐसा हुआ कि हम लोग दोबारा से मनवाया, हमने सिस्टर को बोला कि भाई तू रह इसी घर में। उनसे हमने पत्र भी लिखवाया, हमने कहा भाई आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा ये वो। तो उन्होंने वो चीज़ लिख के हमें दी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता था, वो शायद इनकी आपस में नहीं बन पाती या क्या होता है ये मुझे नहीं पता, वो सब गुरुजी को पता है कैसे है क्या नहीं है। पर अब यहाँ ये हो गया कि मेरे सिस्टर तो कुछ भी नहीं कमाती, वो फिर से हमारे वापस घर आ गई और हम लोग की हालत वैसे ही कोई खास ठीक नहीं थी। अब कौन देखे सिस्टर को, अपनी शादियां करें या सिस्टर को देखे, ये करें वो करें, खैर जो भी है, फिर वो साथ ही रहने लग गई। अब खर्चा तो चाहिए ही चाहिए, हमारे खर्चे कौन सा पूरे हो रहे थे। अब वो उनके पास पैसा वैसा ठीक था, चाहते तो वो कर देते, पर उनकी नीयत ही नहीं थी कि वो सिस्टर को थोड़ा बहुत भी पैसा कुछ दें, ये करें वो करें। तो ये हमें जो है सिस्टर ने एक उनके ऊपर थोड़ा सा क्योंकि मार पिटाई हुई तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया था उनके ऊपर। तो हालांकि सिस्टर की कोई ऐसी वो नहीं थी, मंशा नहीं थी कि इनको बहुत ज़्यादा वो करना है, ये करना, ठीक है। लेकिन कोर्ट के वकील के कहने पर कि भाई ताकि कुछ ना कुछ तो सिस्टर को वो दे, मतलब रहने सोने की जगह तो दे, कुछ तो दे। तो ये जी मेरे सिस्टर को जो उनके हस्बैंड है वो बिल्कुल ही टरकाते रहे, कुछ नहीं दिया, कोई वो नहीं, कुछ नहीं, मतलब सालों साल बीतते चले गए। ऐसे करते करते 5 साल हो गए, सिस्टर हमारे ही उसमें पल रही है, कोई उनको 1 रुपया तक नहीं दिया, जबकि पैसा ढेर सारा है। देखो पैसा है तो चलो उन्हीं का ही है, पर फिर भी कुछ तो देना चाहिए। पर फिर क्या हुआ कि गुरुजी, मेरी सिस्टर जो है गुरुजी से जुड़ी, मेरे साथ साथ ही हम लोगों ने जाना शुरू किया। तो अब देखिए वो वकील को पैसा दे रहे, वकील उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वकील अपना आधिपत्य जमा के बैठ गया। क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि सिस्टर के जो हस्बैंड थे वो थोड़ा सा वो होते गए, डिप्रेशन में जाते गए। तो उनके जो वकील थे उन्होंने उनके डिप्रेशन का फ़ायदा उठाकर उनकी आधी प्रॉपर्टी के ऊपर
कब्जा कर लिया, मतलब एक रूम में अपना ताला लगा लिया और साथ में कोर्ट में ये दर्ज कराने की वो हो गई कि भाई ये जो है पैसा देने में नाकाम है क्योंकि ये डिप्रेशन के मरीज हैं। तो अब सोचने वाली बात है, देखो संगत जी, वो वकील को दे रहे हैं, वकील उनसे पैसे भी लूट रहा है, उनकी आधी प्रॉपर्टी को भी दे रहा है, उससे बढ़िया आप मेरे सिस्टर को ही कुछ ना कुछ रहने की जगह दे दो, वो कमरा मेरे सिस्टर को ही दे दो, कोई बात नहीं। वो क्या करते रहे कि बस लारे देते गए और करते करते पूरे 5-6 साल हो गए, कुछ नहीं, कोई वो नहीं। आखिर मेरी सिस्टर गुरुजी के पास जाना शुरू हो गई। अब गुरुजी के आगे खूब रोए कि भाई मैं कितने जाना है, क्या होना मेरा, कुछ नहीं पता, ये वो जो भी है। बार बार थोड़ी ना भरावां दे घर जाना है, और भरावां दी इत्थे पहले ही नहीं हो पाई है शादी, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मतलब हमें भी कौन लड़की देगा अगर हमारे घर में पहले से ही सिस्टर बैठी हुई है आके। तो खैर फिर मेरी सिस्टर को गुरुजी ने अपने ही तरीके से चलाना शुरू किया। मेरी सिस्टर के जो चमत्कार हैं अगर वो आप सुनेंगे तो गजब रह जाएंगे, बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। मतलब गुरुजी ने उनको कितने फेर डाले उस बंदे ने, मतलब उसने जगह जगह मेरी सिस्टर को कभी उसका वकील, मेरी सिस्टर का वकील, मेरी जो सिस्टर का वकील था उसने भी पैसे खा लिए थे। गुरुजी से मिलने से पहले की बात है कि मेरे सिस्टर ने जो वकील था जो खुद हायर किया, उस बंदे ने, जो मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है, उन्होंने उस वकील को ही 2-2.5 लाख या जो भी मुझे नहीं पता कुछ पैसा देकर और उसको मेरे सिस्टर से ऐसे ऐसे वो ले लिए कि भाई मैं जॉब करती हूँ, ये है वो है, मतलब क्योंकि अगर वो जॉब करती साबित हो रही है, क्योंकि सिस्टर ने तो कभी जॉब की ही नहीं है, अब वो कहाँ जाएगी जॉब करने के लिए। तो जब सिस्टर ने मेरी ने जॉब कभी की ही नहीं ज़िंदगी में, उन्होंने तो कभी एक बहुत पहले अपना पार्लर चलाया था, बस दैट्स ऑल, उसके अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। लेकिन उस वकील ने सारी तख्ता पलट ऐसा कर दिया कि सारा केस मेरी सिस्टर के अगेंस्ट कर रखा था, जिसको कि जो नया वकील है वो ठीक करते 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 उसकी जूतियां घिस गई और वो कम से कम अगले 1.5-2 साल मेरी सिस्टर के साथ उस केस को सीधा ही करता रहा। करते करते जब गुरुजी से हम लोग मिल गए तो गुरुजी ने ऐसा पार लगाया, देखो मैं तो नहीं कहना चाहता, गुरुजी ने उन्होंने अपने कोल ही बुला लिया, और कैसे तरीके ना बुलाया कि कितना गुरुजी ने, वो डिप्रेशन का मरीज पहले ही हो गए थे और चाहते तो मेरी सिस्टर को ही रख लेते वहाँ पर। आप मेरे सिस्टर के वकील को इतना पैसा खिला रहे हो, उससे बढ़िया मेरे सिस्टर को ही अगर तुम पैसे दे देते, कुछ उसके रहने का ठिकाना बना देते, उस मकान में वही रह लेती जिसमें जो तुम वकील को देने जा रहे थे। तो करते 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 देखो गुरुजी आए जैसे ही लाइफ में, गुरुजी ने क्या कि भाई तू हुण मेरे कोल ही आ जा। तो गुरुजी ने उन्होंने नाल बुला लिया, जो कि असी तो देखो कभी नहीं चाहया सीगा, एक गुरुजी की मर्जी है। मेरी सिस्टर ने भी कभी नहीं चाहा था, वो भी बिल्कुल, वो इसीलिए बेचारी अपना सत्संग भी नहीं बना पा रही, उसको लग रहा है कि मैं क्या बोलूँगी सत्संग में। पर मैंने उसको बोला देखो जो गुरुजी की मर्जी है वो तो तुझे बोलनी पड़ेगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सिस्टर को अब वो मकान मिल गया जिसमें वो रहना चाहती थी, पर मकान ही सब कुछ नहीं होता है। गुरुजी ने मकान दिलवा दिया है, और ये मकान वो खुद ही कहती है और मैं भी कहता हूँ ये मकान गुरुजी का है, क्योंकि वहाँ पर जब मेरी सिस्टर रहने गई वहाँ ऑलरेडी गुरुजी थे, वहाँ गुरुजी पहले वेट कर रहे थे, वहाँ पर गुरुजी की जो वो है वो पहले ही लगी हुई थी, सब कुछ स्वरूप वगैरह। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी वहाँ पहले से कैसे आ गए, उसकी भी यही कहानी है कि देखो जो उनके वकील थे, उनका जो वकील था उसी ने ही गुरुजी का रास्ता दिखाया था। और सुनने में हमें बाद में ये आया था कि जो उनका जो वकील था वो उस कमरे का यूज़ किस तरीके से करता था। अब आप सोच रहे होंगे भाई गुरुजी, जब वो भी तो गुरुजी को चाहता था, या वो भी तो गुरुजी का ही शिष्य था, शिष्य कह लो या भक्त कह लो, तो उसका क्यों बुरा किया फिर? आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो गुरुजी सब कुछ जानते हैं, गुरुजी सब कुछ, तुसी की कर रहे हो, कित्थे कर रहे हो, की है की नहीं। उनका जो वकील था वो गुरुजी की फोटो को तो बाहर लगाया हुआ था उसने, मतलब जैसे एक कमरा है, कमरे के बाहर एक छोटी सी जगह बनी हुई थी बालकनी, जहां पर वॉशिंग मशीन रखी जाती, वहां पर उस बंदे ने गुरुजी की फोटो लगाई हुई है, और कमरे के अंदर एक
बस ज़मीन के ऊपर एक बेड बिछाया हुआ, सॉरी एक मैट्रेस बिछा रखा, एक तकिया लगा रखा, एक चादर रखी हुई है। और हमें बाद में पता चला कि वो वहाँ पर लड़कियों को बुलाता था। अब वो गुरुजी को भी मानता, लड़कियां भी बुला रहा। तो अब आप खुद बताइए, तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो गुरुजी क्या आपको क्षमा करेंगे? अब कहीं ना कहीं हो सकता है तो उसी ने ही गुरुजी की राह भी मेरे जीजा जी को दी थी मेरे ख्याल से, क्योंकि तभी हमें वहाँ गुरुजी मिले। अब गुरुजी का ही मकान है होता, ठीक है। हाँ, नाम तो उसने मेरी सिस्टर के पहले ही कर दिया था, लेकिन हमें कोई मकान का लालच वगैरह ऐसा कुछ था ही नहीं। हमें तो भाई ये था कि हमारी सिस्टर को एक हस्बैंड मिल गया, वो वहाँ पर रहे। तो जो भी है, गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने किस किस तरीके से कहानी सुनाई, कभी पुलिस वाला अगेंस्ट हो गया, कभी वकील अगेंस्ट हो गया, कभी हमारा ही वकील अगेंस्ट हो गया, कभी हमारा दूसरा ही वकील अगेंस्ट हो गया। गुरुजी हर एक बंदे को बिल्कुल सेट करते चले गए, मेरी सिस्टर की जीत करवाते चले गए। आप मानोगे नहीं, ये सत्संग इतना ज़बरदस्त है कि मैं अपनी सिस्टर से बोलूँगा कि वो भी इस सत्संग को सुनाए। तो शुक्राना गुरुजी, मेरा सत्संग कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया है। शुक्राना शुक्राना, पूरी संगत का शुक्राना। तो मेरा सत्संग तो देखिए यही था, एक जो मैंने आपको बताया कि मतलब मुझे कैसे आंटी मिल जाती हैं। क्योंकि आप देखिए एक एज तो होती है। तो देखो गुरुजी जो है हमेशा शादियां करवाते थे। ये मैंने अक्सर, मतलब मैंने जितने भी सत्संग सुने, गुरुजी क्या करते थे। एक तो गुरुजी शादियां करवाते थे, दूसरा गुरुजी विदेश घूमने के लिए अक्सर बोला करते थे कि जा विदेश जा। तीसरा गुरुजी जो है खाना पिलाना खिलाना, इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़बरदस्त है कि मतलब चलो आज यहाँ खाना है, चलो संगत आज वहाँ खाना है। अच्छा, और गुरुजी क्या करते थे कि जैसे कोई कपल है, उनका बच्चा नहीं है, तो गुरुजी क्या करते थे कि जल्दी से जल्दी आपको बच्चे देंगे। मतलब आप जो है किसी के कोई दिक्कत है, किसी के कुछ है, किसी के कहीं भी कोई दिक्कत है, तो गुरुजी हमेशा संतान अपने आशीर्वाद से जो है दिलवा देते थे। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत का हमेशा गुरुजी ध्यान रखते हैं। गुरुजी सारी जो संगत की जितनी भी बलाएं हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी पाप हैं, गुरुजी हमेशा अपने ऊपर ले लेते थे। और इस चीज़ से गुरुजी का मैंने अक्सर सुना कि ये जब गुरुजी अपने ऊपर लेते थे तो इससे उनके ऊपर भी कुछ बुरे प्रभाव पड़ते थे। मगर गुरुजी तो खुद ईश्वर है, उनको पता है कि किस तरीके से किस चीज़ को संभालना है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, तुसी ही रब, तुसी सब कुछ हो गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो सारी संगत का बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरा ये सत्संग सुना। पता नहीं मेरा सत्संग कैसा लगा। बाकी गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਭ ਬੁਲਵਾਤਾ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अपना आशीर्वाद हमेशा संगत दे उत्ते बनाए रखना गुरु जी। एक एक संगत, जितनी भी संगत है, कहीं भी है, हर एक संगत को गुरु जी ब्लेस करते हैं, प्यार करते हैं। तो इसी तरह गुरु जी के साथ जुड़े रहे, अपना कनेक्शन बनाए। और शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी।